जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने कामों में। तो 5:30 बजे से पहले हम काम में नहीं लगे। हमने किया यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, क्योंकि हमारे ससुराल का आंगन ना इतना बड़ा है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहनें, हमारी भतीजियाँ, आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि हमेशा आप लोग हमारे ससुराल के ब्लॉग देखते रहते हो। वैसे हमारे पछौहा धाम यानी मायके के भी आंगन बहुत ही बड़े बड़े हैं। वहाँ तो दो दो आंगन हैं, बट यहाँ भी जो एक आंगन है ना, वो दो आंगन के बराबर है। तो अपनी किचन भी हमने क्लीन कर लिया और मीना भी जग गए हैं तो जा रही बर्तन साफ करने। हमने पोछा भी लगा लिया और सुबह सुबह हम किचन में यानी स्लीपर डाले हैं, क्योंकि यहाँ ना हवा भी चल रही सुबह से और ठंडा मौसम भी है। और जब नहा करके हम लोग ना भोजन बनाते हैं ना, इसके बाद यहाँ हम लोग स्लीपर नहीं पहनते हैं। क्योंकि आप लोग ये मत कहेंगे कि दीदी आप लोग किचन में स्लीपर डाले हो, तो ऐसा नहीं है। सुबह काम करते समय ना तो हमने पहन लिया। वैसे भी ना जब हमारी दादी थी ना, तो हम लोग स्लीपर नहीं पहन करके किचन में जाते थे। अभी भी जब भोजन बनाते हैं ना तो स्लीपर किचन में नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी भी कर लिया, सबको गर्म पानी भी देते हैं पीने के लिए। और बर्तन भी हमारे क्लीन हो गए। किचन भी अपनी जहाँ पर ये बर्तन साफ़ किए गए हैं, तो यहाँ भी हम वाइपर से अच्छे से पानी को साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमारे साफ़ सफाई वाले अपने काम हो गए। चलिए आप लोगों से ना थोड़ी से कर लेते हैं यहाँ पर बातें। तेज़ आवाज़ में बात नहीं करेंगे। तो गाइस, हमारी किचन क्लीन हो गई, बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए। अब चलते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल निकले हुए हैं। और हमारी सासू माँ गई हुई है स्नान ध्यान के लिए। हम लोग भी जा रहे हैं, दोनों लोग स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद चलते हैं माँ भगवती के मंदिर, आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। सासू माँ हमारी स्नान करके आ गई तो कर रही हैं यहाँ पर पूजा। सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं, भगवान जी के मंदिर के भी दर्शन कर। नमस्ते बुआ, मजे में रही हूँ। हाँ, मजे में रहे। अच्छा, हम कल रतिया में आए बुआ। आपके रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी वीडियो हम बनाते हैं। गाय जी हमार बुआ आई, हमार सब काम करत रहती हैं। आज थोड़ी लेट ही आई हैं, यही बारे हम जरी कर हाई हमें मांझे ना मांझे कहत रहे। हाँ। हम यही में भिड़ाल रहे। हाँ बुआ तो को साड़ी लाओ, ठीक होली में साड़ी तमार रखी है। अरे नहीं बुआ तो को लाओ साड़ी वाड़ी रखी है, का हुई तमार। कढ़ाई है हमने मांझा, ये देखिए घी की पकाई कढ़ाई रखी हुई थी, इसको आज हम मले हैं। कढ़ाई मल रहे थे ना, उतना ही आपको याद कर रहे थे। हम कहा बुआ नहीं आई, नहीं कढ़ाई मल देती। अब जाई नहाई, लेट हो रहे। सो गाइस, हम दोनों लोग अब चल रहे हैं माँ भगवती की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हमने पूरा पूजा का सामान ले लिया है, तो चलते हमारे साथ ना हमारा डॉगी भी जा रहा है। कहती मकान थोड़ी घर, ची 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 चिड़िया बोल रही। गाइस, हम लोग आ गए हैं माँ भगवती के मंदिर। तो पहले आप लोग भी शीतला मैया के दर्शन करिए। अब यहाँ का खोलते हैं गेट, क्योंकि यहाँ ना ताला बंद रहता है। और जितने भी भक्त हैं ना गांव के, सबके पास चाबी रहती है। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्परवाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब गाए तेरी आरती। माता तेरी भक्तजनों पर
जगत जननी मैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। पूजा हम लोगों ने कर लिया, आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन करिए। सज संवर के बैठी हमारी महामाया मैया, ची 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 चिड़िया बोल रही है। तो चलते हैं शीतला मैया की पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। टाइम से हम लोग आ गए थे मंदिर, यानी टाइम का 8:30 बजे। सो गाइस, पूजा करने के बाद माँ भगवती के बर्तन भी साफ करके हम रख देते हैं। और पहले ना यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई, यानी हैंड पंप नल भी लग गया है। नहीं, पहले ना हमको 1 बाल्टी पानी घर से लेकर के आना पड़ता था, जैसे बर्तन धुलना है, मंदिर की साफ़ सफाई करना है। लेकिन अब पानी की ना बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है, तो बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए, बर्तन भी रख देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर यहाँ जाओ ना तो इतनी शांति मिलती है, बट इतनी जल्दी जल्दी हम लोग पूजा करते हैं ना कि अभी वहाँ भी जा कर के हम लोगों को सब देखना है। और आप लोगों को ना यहाँ बाग बगीचे भी दिखा रहे हैं। इस समय ना कितना हरा भरा, यानी चारों तरफ ना गेहूँ धान की खेती तो नहीं है, लेकिन इस समय ना गेहूँ की है। बट हमारे ससुराल में ना यहाँ चना नहीं होता है, यानी मायके में ही हमारे चना होता है। तो चलते हैं घर। तो हमने गर्म पानी ले लिया और चाय हमारी खुशबू बिटिया बना रही हैं, और हम यहाँ पर छान लेते हैं आटा, क्योंकि आज हमको बहुत सारे आइटम बनाना है। क्या आइटम बनाना है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमको क्या क्या आइटम बनाना है। और यहाँ पर हमारी चाची जी सब्जी काट रही हैं, मीना भी अपना कुछ कामों में लगी हुई हैं। तो इस तरीके से ना सब लोग मिलजुल करके काम करते। और ये देखिए इतनी हैवी वाली कढ़ैया निकल आई है, तो ये कढ़ैया में ना काफ़ी मुर्चा लगा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद चूल्हा भी हमने जला दिया है। देखिए 2-2 चूल्हे जल रहे हैं। चाची बोल रहे हैं एक तरफ तुम कढ़ाई रख करके आटा भूनना शुरू कर दो, क्योंकि आंगन में ना पूरी तरह से फिर धूप आ जाती है। और आटा भी हमको 7 किलो तक भूंजना है, तो टाइम लगेगा, क्योंकि हमको बनाना है लड्डू। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल तो हम वीडियो नहीं एडिट कर पाए क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो हमारे नंद रानी के यहाँ दौरी पीड़ा जाना है ना, तो हमको इसीलिए लड्डू बनाना। और देखिए एक तरफ चाची ने यानी भोजन की भी शुरुआत कर दिया है। तो चाची जी बोल रही हैं तुम अपना आटा भूनो और लड्डू बनाने की तैयारी करो, हम जल्दी से सबके लिए बना लेते हैं भोजन, क्योंकि हमारे चाचा जी ना 9:30 बजे तक भोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी कढ़ाई में लिया है, और पहले ना हम गोंद भून करके रख लेते हैं। और इसके बाद चाची बोल रही हैं कि बाद में ही पूरा मेवा भूनना। और इधर हमारी रेशू बिटिया बना रही हैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही हैं। गाइस, हमारी रेशू बिटिया ना बहुत ही टेस्टी वाला पास्ता बनाती हैं। तो ये देखिए इधर बच्चों का नाश्ता भी तैयार हो गया, और इस तरीके से हम आटा भूंज रहे हैं। वैसे भी ना आटा भूनते समय ध्यान देना चाहिए कि कभी भी तेज़ आंच में आटा नहीं भूनना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी आग को जला करके आटा को भूनने हैं। और ये जो पीला आटा दिख रहा है ना, भूनने के बाद थोड़ी सी ना इसमें हल्दी डाल करके, चाची बोली हल्दी डाल करके अगर आटा भूना जाता है ना, तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमने मेवा पूरा भून लिया है, और ये सब करते धरते ना पूरे 5 घंटे हमको लग गए थे। लेकिन हमने सोचा जब पूरे काम कर लेंगे ना तभी आराम से बैठेंगे। चाची बोल रहे हैं भोजन कर लो, तो हमने कहा पहले गुड़ और घी को ऐसे डाल करके कढ़ाई में रख देते हैं, तो धीमी आंच में ना ये चाशनी बन जाएगी। इसके बाद ही हम भोजन करेंगे। हमने दोपहर का भोजन पानी कर लिया, आटा भूंज करके पहले ही रख दिए थे। अब ये चाशनी बन जाए तो जा रहे हैं लड्डू, यानी सोंठगरी के लड्डू बांधने जा रहे हैं। हमारी चाची जी भी आ गई हैं, सोंठगरी के लड्डू हमारे साथ बनवाएंगी। गुड़ अच्छे से हमारा पिघल गया था, और ये चाशनी ना टाइट चाशनी नहीं करना था, यानी गुड़ अच्छे से पिघल जाए तभी इसको उतार लेना था। और जितना मेवा भुना हुआ था हमने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। और इसमें हमने सौंठ भी डाल दिया है। तो इस तरीके से ना ये सौंठ गरी वाले लड्डू बन करके तैयार होंगे, यानी नंद रानी के लिए स्पेशल लड्डू हैं। और एक लड्डू 1 गिलास दूध लेंगी। गाइस, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो होने के बाद ना पूरा 1.5-2 महीने अगर ये लड्डू खा लो तो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। कमर का दर्द, पैरों का दर्द सब दूर हो जाता है। तो इस तरीके से हम सब लोग मिल करके पहले लड्डू बना लेते हैं। और ये लड्डू आटे वाले लड्डू हैं। जो आटा हमने भूना था तो इसमें भी मेवा डाल करके और शक्कर यानी भूरा डाले हुए हैं, पिसी हुई शक्कर, और इसके बाद देसी घी डाल करके। तो इस तरीके से ये वाले लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं। और भी हलवाई लड्डू बना रहे हैं, तो बाहर बना रहे हैं, उसकी वीडियो हम नहीं शूट कर पाए।
लड्डू बनाते बनाते ना 5 बज गए थे। तो यहाँ पर हमारी खुशबू बिटिया चाय भी ले आई हैं और हमारी चाची जी बोल रही हैं सोहर तो हो गए, लड्डू भी बन गए, अब ढोलक से 1-2 सोहर गा लेते हैं और शोभा थोड़ा सा डांस भी कर लो। तो डांस भी हमने किया है बट उसकी वीडियो हमने नहीं शूट किया है क्योंकि अपने इतने काम हो गए थे कि पूछिए नहीं, सुबह से लेकर के शाम हो गई थी सब काम करते करते। ढोलक वाले सोहर भी आप लोगों को सुना दिए और ये ढोलक वाले सोहर ना पूरे 3 घंटे हमारी चाची जी ने ढोलक के सोहर गाया है। और इसके बाद ना शाम को 6:30 बज रहे हैं तो सासू माँ बोली कि सुबह गुजिया भी बनाना है। तो यहाँ पर मीना ने मैदा को चाल लिया है और मोवन डाल डाल करके वही निगरी ऐसे बना रही कि ऐसे निगरी लड्डू यानी बनने लगते ना तभी समझ जाओ कि मोवन अच्छे से पड़ गया है। और यहाँ पर शाम को देखिए बच्चों के लिए क्या बन रहा है, हमारी खुशबू बिटिया बना रही यहाँ पर चाउमीन और कुछ ना आइटम ना गाइस बनता ही रहता है। सच बताए ना, हमारी जो 2 नंदे हैं ना खुशबू और रेसू कुछ ना कुछ आइटम ये लोग बनाती रहती हैं। इसके बाद रात में 9:30 बज रहे हैं, हम बेलते जा रहे हैं, मीना गुजिया भरती जा रही हैं और हमारी चाची जी बोल रही दोनों लोग ना तुम गुजिया बना लो और हम रात का डिनर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना मिलजुल करके अपने काम भी होते रहते हैं। और गाइज हमको ना अपने ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है। होली तो अपने ससुराल की हम लोग करने आते हैं और हमारी सब देवरानियां जब इकट्ठे हम लोग हो जाते हैं ना तो गाइज बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह मिलजुल करके अपने काम कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।